श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठंडे जल से हाथ मुंह धो करके अपने मायातीत यानी आत्म स्वरूप का ध्यान करने लगते थे। तो महाराज जब स्वयं इस जगत के पालनहार, इस जगत को चलाने वाले स्वयं श्री कृष्ण, जो कि स्वयं विष्णु भगवान कृष्ण के रूप में इस धरा पर आए द्वापर में, और उनके लिए यह लिखा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह उठ करके ठंडे पानी से हाथ मुंह धो करके अपने माया तीत प्रभु का, अपने स्वरूप का नित्य ध्यान करते थे। यही बात हम लोगों को भी गुरु महाराज ने मंत्र का दान देते हुए कहा कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हाथ मुंह धो करके और गुरु का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि गुरु का ध्यान करने से और भजन करने से इस शरीर में ऊर्जा मिलता है, इस शरीर को शक्ति मिलती है, सिद्धि मिलती है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि बिजली से चलने वाले उपकरण नित्य बिजली में लगा करके चार्ज किया जाता है, ठीक उसी प्रकार बिजली के उपकरण को चार्ज करने के लिए बिजली चाहिए। इसी प्रकार इस परमात्मा के बनाए हुए शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए उनके नाम का ऊर्जा चाहिए, जो कि उनके नाम से मिलता है। इसीलिए पहले के समय में सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो बुद्धिमान पुरुष होते थे वे ध्यान करते थे, मंत्र का जाप करते थे, क्योंकि उनको ऊर्जा मिलता था, उनको शक्तियां मिलती थी, उनके नाम से बल मिलता था, पुरुष शक्तिशाली हो जाया करता था। इसीलिए हम सभी को भी गुरु के नाम का स्मरण करते हुए इस संसार में जीवन यापन करना चाहिए, क्योंकि जब देवता कर सकते हैं तो उनके सामने में तो इस मनुष्य शरीरधारी का कोई औकात नहीं है। इसलिए नाम के सहारे अपने आप को जोड़ें और नित्य उनके नाम का स्मरण करें, अपने गुरु से शिक्षा दीक्षा लेकर के और मंत्र का जाप करें। इसीलिए कबीर साहब ने लिखा है कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में
साबुत बचा न कोई। उन्होंने एक चक्की को देख करके रो दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि चक्की का जैसे दो पार्ट होता है, उसी प्रकार यह धरती और आकाश है। इस धरती और आकाश के बीच में जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, इस 84 लाख प्रकार की जोनियों में, 4 खानियों में यह 84 लाख की जोनी 4 खानियों में बटा हुआ है। पहला पिंडज, दूसरा अंडज, तीसरा अंकुरज, चौथा उखमज। पहला पिंडज है जो कि पिंड यानी पेट से जन्म लेने वाला है, जैसे मनुष्य, जानवर आदि। दूसरा अंडज है जो कि अंडे से जन्म लेने वाला है, पशु पक्षी सर्प आदि। तीसरा अंकुरज है जो कि अंकुर से जन्म लेने वाला है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे कोई बीज किसी भी चीज का हो, गेहूं, धान या दलहन हो, मिट्टी में फेंकते हैं किसान और उसी में अंकुर होता है, फिर पौधे निकलते हैं, उसी से फसल होता है, उसे अंकुरज कहते हैं। और चौथा है उखमज, जो कि गर्मी से पैदा होने वाला कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खी इत्यादि होते हैं। तो 84 लाख प्रकार की जोनियों में यह 4 खानियों में बटा हुआ है। इसीलिए यह कर्म है जो कि यह निर्धारित करता है कि किसका कर्म कैसा है और वह इन 4 खानियों में से किस खानियों को प्राप्त होगा। और फिर खानियों के बाद में मान लिया जाए कि आपका कर्म अच्छा है और आज आप पिंडज में चले गए, तो जरूरी नहीं है कि पेट से जन्मने वाला सिर्फ मनुष्य ही है ताकि आपको मनुष्य का शरीर मिल सके। पिंड से जन्म लेने वाला शाकाहारी और मांसाहारी जानवर भी होते हैं, जैसे गाय, भेड़, बकरी, सिंह, कुत्ते, बिल्ली आदि।